अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ इशरत। वेलकम बैक टू माई चैनल लाइफ विद इशरत। आज मेरा दिन बहुत ही खुशी से गुजरने वाला है, क्योंकि आज मैं सुबह से इंतज़ार कर रही थी मेरे मम्मी पापा और भैया भाभी की। देखिए, मेरा भैया ने जो न्यू कार लिया था ना, वो लेके मुझे दिखाने के लिए आया है। मैं गई नहीं थी गांव देखने के लिए, तो यही लेके आ गया है मुझे दिखाने के लिए। और दानिश भी बहुत ज़िद कर रहा था कि मम्मा लेके आओ, मुझे देखना है गाड़ी आपकी। इसलिए भैया ने लेके आया था। ये मेरे घर के पास जो काम चल रहा था, उस वजह से थोड़ी से लेट हो गए आने में, क्योंकि बहुत दूर लॉन्ग टर्न लेके आना पड़ा था। इसलिए ये बात जाके पार करिए, उससे पहले पहले ही मेरा छोटी बहन का छोटा बेटा उतर गया। जब घर के अंदर सबसे पहले मेरे अम्मी आई, ये है मेरी अम्मी। एक्चुअल में बोलना अब तो ये पड़ेगा कि ये मेरी मम्मी का मायका भी यही है, मेरा ससुराल भी यही है, मेरे भाभी का मायका भी यही है। बाद आई मेरी जान, मेरी भाई की बेटी। ये मुझसे इतना प्यार करती है और मैं इससे इतना प्यार करती हूँ कि सबसे पहले प्रेफरेंस मैं इसी को देती हूँ, क्योंकि ये जब तक ये मुझसे आके ना मिली तो मैं दूसरों को कोई मिलती नहीं हूँ। मैं उतना चाहती हूँ इससे। बाद मेरा भाई का बेटा आया, बाद मेरे भाभी आए, अब ये मेरे अब्बा आ रहे हैं। थोड़ा सा बारिश पड़ा था ना, तो वहाँ से वेट था कहीं फिसल के गिर ना जाए अब्बा, इसलिए दोनों ये नवासे अपने नानों को लेने के लिए बाहर गए थे। अब आ रहे हैं मेरे बड़े भाई। वहीं पे ये माज खड़ा था, दानिश खड़ा था। एक्चुअली दानिश का नाम माज है, जो मेरे भैया ने लिखा है। देखिए, कोइंसिडेंटली दोनों येलो कलर के ही शर्ट्स पहने हैं। दोनों ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी। इधर आके थक के सो गए थे। थक इसलिए गए थे क्योंकि आज मेरे बुआ की पोती की शादी थी। ये सब शादी को जाके घर मुझे मिलने के लिए आए थे, इसलिए सब थके हुए ही सब आते ही सो गए थे। मेरे पापा हमेशा जब भी बाहर से आते हैं तो पापा को बहुत थकान लगती है, इसलिए वो सो जाते हैं। मेरी मम्मी की तो परमानेंट जगह है। ये सब बैठे हैं ना, इसलिए नीचे बैठा है। भैया सोफे पे सोया है, ये छेड़ रही है उसे। इससे खुद से व्लॉग बनाने का इससे बहुत शौक़ है बच्ची को। फिर भैया और भाभी दोनों अपने ससुराल गए भाभी के अब्बू को बात कराने के लिए थोड़ी देर के लिए। वो भी यहीं पे रहते हैं हमारे। वो मुझे एक रिश्ते के नंदी हैं वो। इधर मेरे और मेरी भतीजी का थोड़ा सा प्यार चला। प्यार जताने का तरीका ऐसा था, ये इतना प्यार करती है कि मुझसे ऊंची आवाज़ में बात नहीं करती, मगर मुझसे हर वक्त ये वो मांगती रहती ज़रूर है, ये चाहिए वो चाहिए। ऐसा पोज में फ़ोटो लियो। बाद थोड़ी देर बाद ये बाहर आ गए। बाहर आकर इस तरह से खेलने लगे। मैं इनको बोल रही थी कहीं के ज़ोर से गेट को मार ना दे, अंकल लड़ाएंगे बोल के। तो ये ऐसे ही चुपके ऐसे ही खेल रहे थे टाइम पास के लिए। दानिश खड़के देख रहा था, क्योंकि ये इनके साथ खेलता नहीं है, इसे सिर्फ मोबाइल चाहिए। इसे सब गेम्स ये खेलता नहीं है, ये सिर्फ खड़के देख रहा था। क्योंकि एक्चुअली बोलने में तो ये होगा कि अकेला रहता है ना, तो इससे ख़ास इतना सब मिंगल रहना अच्छा नहीं लगता। तो इधर ये मेरी भाई की बेटी पता नहीं वो कौन से गाने को डांस कर रही थी। वो अब इसने अपने आप से इसने सारे स्टेप्स सीखे हैं। ये बहुत क्लेवर है, पढ़ने में भी बहुत अच्छी है माशाल्लाह। मार्क्स भी इसके बहुत अच्छे आते हैं माशाल्लाह। मगर दिखने में थोड़ी सी मेरी छोटी बहन जैसी है, और उसके दांत उसके बुआ मासी जैसे हैं, मगर देखने में मेरी छोटी बहन जैसी है। हाइट में मेरे जैसी है। टोटली बोलना तो ये बॉम्बे का मिक्सचर है, क्योंकि 3 बुआओं की, अपने दादा दादी की, अपने अम्मी अब्बा की, सब की आदत है इसमें। तो ये बॉम्बे मिक्सचर ही कहना पड़ेगा इसको, उतनी आदतें इसमें हैं। देखिए, ये खुद से सीखी है, पता नहीं कैसे। इसका रिएक्शन देखिए फेस का, देखिए किस तरह से डांस कर रही है। मेरे भैया के को छुपते छुपाते ये डांस कर रही है। भैया बाहर लिविंग रूम में है और ये बेडरूम में कर रही है डांस। पता नहीं अब जब भैया वीडियो देखेगा तो इसे क्या बोलेगा। खैर कोई बात नहीं। भतीजी को बिगाड़ने में बुआओं का ही हाथ होता है, भांजों को बिगाड़ने में मासियों का ही हाथ होता है। वैसे ही इसे बिगाड़ने में भी हमारे ही हाथ है, क्योंकि हम ही कहते हैं कि हर चीज़ में एक्टिव होना चाहिए।
तभी क्लेवर रहेंगे। हर एक भी जनरल नॉलेज होना चाहिए, हर एक में भी पार्टिसिपेट करना चाहे हम जीतें या ना जीतें, पार्टिसिपेट ज़रूर करना है। तो यही दिमाग में बैठकर इन्हें हर एक गेम में भी पार्टिसिपेट करती है, जीते या नहीं जीते मगर पार्टिसिपेट तो ज़रूर करती है। फिर आ गए हम लिविंग रूम में, तो मेरे पापा चलने के लिए कह रहे थे। ये मेरे अब्बू हैं। हमारे अब्बू उठ के खड़े हो गए क्योंकि अब्बा का अम्मी का वक्त हो रहा था जाने के लिए। ये मेरी अम्मी हर हमेशा मेरे बच्चे को सिंगल वर्ड्स में बात नहीं करते हैं, जब भी बात करते हैं इज़्ज़त से माज़ुल्ला खान बोल के बात करते हैं। और जी हाँ, माज़ुल्ला खान ऐसा बोल के बात करते हैं। माज़ुल्ला खान। ये मेरे मायके में कोई दानिश को दानिश के नाम से नहीं जानता, सब माज के नाम से जाते हैं, क्योंकि मेरे मायके में मेरा भैया ने माज नाम रखा है, माज़ुल्ला खान। इधर मेरी ससुराल में मेरी नड़ंद ने दानिश इकबाल करके नाम रखा है, मेरी छोटी नड़ंद ने दानिश इकबाल नाम रखा था। मेरे ससुर ने उमर फारूक नाम रखा था इसका। उमर फारूक वो पुकारे नहीं, मगर ऐसे ही दानिश दानिश बोल रहे थे ना, तो दानिश ही परमानेंट हो गया है इसका अब। ऐसा ये मैं इसकी मामी से मिल रहा था, इनके नानी से मिला, नानू से मिला। ये देखिए पोज कैसा दे रही है, आते जाते पोज दे रही है। बाद आई मैं मेरे अब्बू से मिलने, मेरे अम्मी से मिलने आई और मेरे अम्मी को कहा मम्मी हमारे लिए दुआ कीजिए आप। तो अम्मी ने कहा हाँ हमेशा मैं दुआ करती रहती हूँ, तुम लोग सब कब आओगे ऐसे बोल रहे थे अम्मी। नेक्स्ट इंशाल्लाह आएंगे। ये मेरी भाभी है। मेरी भाभी भी बुला रही थी, अब दीदी कब आएंगे आप, आएंगे कुछ दिन बाद ऐसे बोल रही थी मैं, क्योंकि हर बार जाना अच्छा नहीं लगता। इधर घर का भी थोड़ा देखना रहता है ना। मेरे हस्बैंड तो अब आते नहीं हैं और किसी के घर में जाके खाते भी नहीं हैं, अपने भाई बहनों के घर। ये मुझे एक बहुत ही टेंशन वाली बात होती है कि मेरे हस्बैंड किसी के घर में जाके खाते नहीं हैं, तो मुझे खाने पीने की टेंशन रहती है, इसलिए मैं नहीं जाती हूँ। ये देखिए इसे जब भी चांस मिलता है ये तो पोज देने रेडी हो जाती है। देखिए इधर जा रहे हैं। जितनी खुशी आने के वक्त होती है ना, उतना ही गम जाने के वक्त होता है। ये एक अलग सा रिश्ता है मायके वालों के साथ अपनी बेटियों का। इतना बेजार हो रहा था कि मेरे आंख में पानी आ रहा था, अम्मी अब्बा जा रहे हैं बोल के, मगर क्या करूं, जाना ही पड़ेगा। मैंने कहा था कि रुक के नाइट का डिनर करके जाएं, तो भैया रेडी था, भाभी भी रेडी थे, मगर अम्मी अब्बा रेडी नहीं थे। अम्मी अब्बा बोल रहे थे हमने शादी में खा लिया है, अब हमसे कुछ खाया नहीं जाएगा, अब हम जाके सो जाएंगे, सुबह से सोए नहीं हैं आज सो जाएंगे बोल के। तो ये जल्दी निकल गए। मेरी दीदी के घर भी जाना था ना, तो वहाँ के लिए भी गए थे, जाने वाले थे। जाए या नहीं मुझे पता नहीं है, अभी सुबह में कॉल करके पूछना पड़ेगा कि गए थे या नहीं। तो मैंने इधर मास को बुलाकर दानिश को बुलाकर फ्रंट सीट में बिठाया, क्योंकि वो बहुत ये कर रहा, उसे खुशी का एक क्यूरियोसिटी ज़्यादा थी कि इस कार में क्या होगा बोल के। ये कुछ भी कार में थोड़ी देर के लिए बैठ के देखा, ये क्या वो क्या, अपने मामा से पूछ रहा था। मेरा मामा भी मेरे बच्चे को बहुत चाहता है, हर हमेशा दुआओं में भी मेरे बेटे को याद करता है। ऐसा नहीं, मेरे दो बहनों, मेरे माँ बाप सब दुआ के लिए बहुत दुआ करते हैं, बहुत दुआ करते हैं मेरे बच्चे के लिए। आप भी दुआ कीजिए। देखिए अब जाने का वक्त आ गया। पीछे मेरे हस्बैंड भी आके खड़े हैं। इधर रिफा बोल रही है अंकल बाय बोल के, उधर से वो बोल रहे हैं अंकल बाय बोल के। तो हम सबको अल्लाह हाफिज़ बोल के निकल गए। अम्मी और अब्बा सब निकल गए, मेरे मायके वाले चले गए। अंदर आने का दिल ही नहीं होगा मुझे अब। जब तक गाड़ी पास नहीं हुई मैं उधर ही खड़ी रही थी, उधर ही खड़ी रहकर देख रही थी कि किधर से जाएंगे ये लोग। ये दोनों अभी बैठे नहीं थे कार में, मेरी छोटी बहन का बेटा और मेरा भाई का बेटा बैठे नहीं थे। तो कार उधर पास हो गई तो मैं घर के अंदर आई। घर के अंदर आने के बाद मुझे अंदर जाने का इरादा ही नहीं था, क्योंकि अम्मी अब्बा थे तो खुशी से हमने बहुत सारी बातें की, हंसी मजाक की, डांस वगैरह किया, थोड़ा सा स्नैक्स मंगा के वो स्नैक टाइम भी हमने एंजॉय किया।
अब इतना सब मैसी हो गया है, ये सब क्लीन करना पड़ेगा। थोड़ी देर क्लीन करके मैं जाऊंगी डिनर बनाने के लिए। देखिए डिनर भी बना लिया। डिनर में खाए हुए बर्तन भी मैंने डिशवॉशर में डाल दिया है। अब मैं जा रही हूँ डिशवॉशर ऑन करके रूम में देखते हैं क्या हाल क्या है बच्चों ने। तो मैंने जब रूम में जाके देखा तो बच्चों ने पूरे मेसी कर दिया था मैट्रेस और ब्लैंकेट सभी। तो मैंने इसे फटाफट से क्लीन करके ये अपनी जगह पे सब कुछ ठीक करके रख दिया। दोस्तों अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ज़रूर बताइए कमेंट्स में कि मेरा आज ये मिनी व्लॉग कैसा लगा। देखिए ये एक लास्ट में कुछ फ़ोटोज़ भी लिया है इसने, मेरी भतीजी ने। मुझे है ही एक ही भाई और यही एक भाई को एक ही बेटी है, तो हम इससे ज़्यादा चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।